एक कॉमन प्रॉब्लम मैं और देखता हूँ हमारे प्रैक्टिस में, वो है बिनाइन स्किन ट्यूमर्स। बिनाइन जो कैंसरस नहीं होते हैं और ट्यूमर्स जो सूजन जैसे होते हैं या गठान जैसे होते हैं, जो स्किन में दिखते हैं या स्किन से फील कर सकते हैं। तो बिनाइन स्किन ट्यूमर्स जो है काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जो फेस में और दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में भी देखी जाती हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे हो जाता है और इसका क्या सलूशन है, और सलूशन में कितने सीरियसनेस होती है, ये हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। ये कैसे हो जाता है? मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं स्किन में, जो हमारे कंसर्न के होते हैं, ये स्किन ट्यूमर्स जो हैं वो अपने आप ही होते हैं। इसका कोई कारण नहीं होता है और इसका कोई किसी को ब्लेम करने वाली बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स जो होते हैं वो अपने आप ही होते हैं। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो जिनका कारण हमको पता है, जैसे सिबेशियस सिस्ट होता है, ये एक बिनाइन सिस्ट होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है जो स्किन में होता है। वो जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं स्किन में, उसका मुंह जो है किसी कारण से बंद हो जाता है, तो उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो उसके ग्लैंड के अंदर इकट्ठा होकर के सिस्ट बनाते हैं, एंड दिस आल्सो प्रेजेंट्स एज ए बिनाइन ट्यूमर। तो इसको बोलते हैं सिबेशियस सिस्ट या इंक्लूशन सिस्ट, सिबेशियस इंक्लूशन सिस्ट कहते हैं। तो इस टाइप के बहुत कम ऐसे ट्यूमर्स हैं जिसके कारण हमको पता है, और बाकी सब जैसे लाइपोमा, फाइब्रोमा, दूसरे ट्यूमर्स होते हैं वो अपने आप ही होते हैं। तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन कौन से ट्यूमर्स होते हैं? एक तो है सिबेशियस सिस्ट, जिसका कारण जो है मुंह बंद होने के कारण सिस्ट बन जाता है। दूसरा कॉमन होता है लाइपोमा। ये एक कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फैट स्किन के नीचे हो जाता है, इसको बोलते हैं लाइपोमा। तीसरा होता है फाइब्रोमा, जो फाइब्रस टिश्यू है वो भी एक गठान जैसे बन जाते हैं। चौथा होता है एक पेपिलोमा जैसे होता है या वार्ड जैसे होता है। पांचवा होता है एक नीवस, जो पिगमेंटेड कलर का, डार्क कलर का एक ट्यूमर जैसे मास हो जाता है, इसको बोलते हैं नीवस। तो इस टाइप के बहुत सारे डायग्नोसिस में हम अलग अलग डायग्नोसिस लिखते हैं, लेकिन ये 5-6 कारण हैं जो सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं ये ट्यूमर होने के। अब कैसे जानकारी होगी, कैसे पता चलेगा कि हमको ट्यूमर है? मोस्ट ऑफ द बिनाइन ट्यूमर्स जो स्किन में होते हैं वो सरफेस पे दिखते हैं, और यदि सरफेस पे दिखेंगे नहीं तो कम से कम सरफेस पे हाथ लगाने से उसका पता चल जाता है। दूसरा, ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं, मतलब सालों में मिलीमीटर और 2-4 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में इंक्रीज होता है। तो इसका ये एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि बिनाइन ट्यूमर्स जो है बहुत स्लो ग्रोइंग होता है, यूजुअली दर्द वगैरह नहीं होता है और इससे कोई दूसरी परेशानियां नहीं होती हैं। तो इसलिए ये एक साधारण सी बीमारी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको इसका कंसर्न है तो आप सर्जन को दिखाइए और वो उसका इलाज करेंगे। इससे क्या तकलीफ़ होती है? जैसे मैंने बताया कि इससे ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं होती है, केवल ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं, दिखने में अच्छा नहीं होता है यदि बाहर दिख रहा है तो, और कुछ लोगों को साइकोलॉजिकली भी फील होने लगता है कि भाई इसमें कैंसर होने का डर होता है। तो यदि हम इसको बिनाइन ट्यूमर कहें या जो मैंने डायग्नोसिस बताए हैं, उसमें कैंसर के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आप ये सोच लीजिए कि यदि ट्यूमर 1-8 मिलीमीटर साल भर में बढ़ रहा है तो इसमें कैंसर के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। अब इसका इलाज कैसे करना चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स का इलाज सिंपल सर्जरी है, और मोस्ट ऑफ दी सर्जरीज जो है एज आउट पेशेंट करते हैं। मतलब आप 2-3 घंटे का इसका स्टे होता है हॉस्पिटल में, ऑपरेशन करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद फिर घर जा सकते हैं और लोकल एनेस्थीसिया से कर सकते हैं मोस्ट ऑफ दीज, मतलब स्मॉल जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं। लेकिन यदि बड़ा बिनाइन ट्यूमर है जिसको ज़्यादा बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है तो भर्ती करके फिर जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले हमको जहाँ पर डाउटफुल है डायग्नोसिस का, उसमें हमको जांच करानी चाहिए। और यूजुअली हम लोग फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं,
FNAC, उससे हम एक नीडल डाल करके जांच करते हैं, जिससे हमको डायग्नोसिस का पता चलता है और वो कंफर्म करते हैं कि ये लाइपोमा है, फाइब्रोमा है, सिलिशियस सिस्ट है या नीवस है या कोई दूसरी बीमारी है। वो नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से पता चलता है। तो पहले FNAC करते हैं, ज़रूरत हुई तो कभी खून पेशाब की जांच करते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके यदि मान लो टाँके रहेंगे तो 1 हफ्ते के बाद स्टिच निकालते हैं और उसके बाद फिर जैसे स्कार का ट्रीटमेंट होता है, मालिश करना, सिलिकॉन लगाना, वो सब करते हैं। और यूजुअली ऐसे ट्यूमर की जो छोटी सर्जरी है वो 1 महीने के बाद यू आर टोटली फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। जहाँ तक कि रिज़ल्ट की बात है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है यदि ठीक से इसका निशान लगाया जाए, स्कार बनाया जाए, डायरेक्शन वगैरह ठीक से रखा जाए। जैसे प्लास्टिक सर्जन चूज़ करते हैं तो इसमें स्कार जो है नहीं के बराबर पता चलता है और ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। और एक क्वेश्चन होता है कि ये क्या फिर से हो सकता है? यूजुअली यदि बिनाइन ट्यूमर्स हैं और यदि अच्छे से ऑपरेशन किया जाए तो इसके फिर से रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत मतलब यदि मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन फिर से दूसरी जगह वो ट्यूमर आ सकता है, जहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ नहीं होगा, लेकिन वो ट्यूमर जो है, क्योंकि आपको इसकी टेंडेंसी है यदि, तो किसी दूसरी जगह में सेम ट्यूमर आ सकता है। लेकिन उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि ट्यूमर ऐसे बनता है तो आप दिखा सकते हैं डॉक्टर को, इसका इलाज करवा सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना मुश्किल है हर ट्यूमर के बारे में, लेकिन ये एक बेसिक तरीका है और बेसिक इन्फॉर्मेशन है बिनाइन ट्यूमर, स्किन के बिनाइन ट्यूमर के बारे में। धन्यवाद।